जो कन्हैया से अपना संबंध बना लेते हैं, जो कन्हैया के प्रति समर्पित भाव प्रकट कर देते हैं, उसी को महाराज में स्थान प्राप्त हो सकता है। जिस महाराज में हरदास जी ने वर्णन किया है कि महाराज में स्थान किसे मिल सकता है। प्रथम सुमिर भागवत भक्ति भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह तुसुधि तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। प्रथम सुमिर भक्त भगवत वाणी। पहली बात है कि महाराज में उसी को स्थान मिल सकता है जो भगवत वाणी यानी प्रभु की कथाओं को श्रवण करते हैं। भगवान की कथाओं को जो श्रवण करते हैं उसी को महाराज में स्थान मिलता है। दूसरी बात, द्वितीय आराधे भक्ति नवभांति बखानी। जो व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का जो वर्णन व्यास जी ने किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्थात श्रवणम माने कथाओं को सुने, प्रभु के सत्संग को श्रवण करें, कथाओं को सुने। उसके बाद श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करें, प्रभु का नाम स्मरण कीर्तन करें। पाद सेवनम, प्रभु के चरणों की सेवा करें। अर्चनम, पूजन करें, अर्चन करें। वंदन करें, वंदना करें। पाद सेवनम, पैरों की सेवा करें। यानी प्रभु की भक्ति जो नवदा भक्ति है उस भक्ति का आचरण करें। और तृतीय करे गुरु समझ। तीसरी बात यह है कि गुरु जीवन में बनाना आवश्यक होता है। बिना गुरु के भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंच हर सम होई, जो बिरंच हर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना चाहे कितना भी कोई महान बन जाए, कितना भी कोई भजन कर ले, प्रभु कृपा नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्यों? इसलिए जैसे हमें कहीं जाना हो, जैसे आपको मुंबई के लिए जाना हो, ठीक है, मुंबई के लिए जाना हो तो आप क्या करेंगे? आपको रास्ता पता नहीं है तो आप किसी से पूछेंगे? लेकिन आजकल तो गूगल बाबा मैप चलवा जाओ, है ना, वो अलग विषय है। परंतु जब हमें रास्ता पता ही नहीं है तो हम क्या करें? किसी से पूछेंगे, भैया मुंबई का रास्ता किधर है ना? पूछेंगे तो जानकार व्यक्ति होगा उसी से पूछेंगे या अनजान व्यक्ति होगा उससे पूछेंगे? जानकार होगा उसी तो पूछेंगे। जो जानकार होगा तो वह रास्ता सही बता देगा।
और अनजान होगा तो रास्ता भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसे ही हम गुरु बनाए जरूर, क्योंकि मार्गदर्शन कराने वाले गुरु होते हैं। हम गुरु जीवन में जरूर बनाए, लेकिन योग्य जानकार, अच्छे योग्य संत को, अच्छे योग्य विद्वान को हम अपना गुरु बनाएंगे तो हमें भगवत मार्ग सरलता से प्राप्त हो जाएगा। कहीं भी भटकाव नहीं होगा, कहीं रास्ता भूलेंगे नहीं, सीधा हमें भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी होता है। इस प्रकार महाराज के लिए अपने आप को गोपी बनाना होता है, क्योंकि महाराज में हर किसी को स्थान नहीं मिलता, केवल गोपियों को स्थान मिलता है। लेकिन गोपी, हमें अपने आप को गोपी बनाना पड़ेगा। हाँ, अब कहेंगे महाराज गोपी तो महिला होती है। नहीं, महिला नहीं होती है। जो इंद्रियां कृष्ण रस पान करे, अर्थात जो कन्हैया का नाम स्मरण कीर्तन चिंतन करते रहते हैं, वह पुरुष होते हुए भी गोपी होते हैं।